फिरोजाबाद में हेमंत जैन ने 23 साल के संघर्ष के बाद दाऊद इब्राहिम की संपत्ति पर पंजीकरण। फिरोजाबाद के लहरी कंपाउंड निवासी हेमंत जैन को 23 साल के लंबे संघर्ष के बाद मुंबई के जयराजभाई स्ट्रीट स्थित 144 वर्ग फुट की दुकान पर मालिकाना हक मिला। ये दुकान पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मानी जाती थी। आयकर विभाग से खरीदी गई संपत्ति। हेमंत जैन ने ये दुकान 20 सितंबर 2001 को आयकर विभाग की नीलामी में खरीदी थी, लेकिन नीलामी के बाद भी उन्हें संपत्ति पर कब्जा नहीं मिल सका। विभागीय प्रक्रियाओं और स्थानीय प्रशासन के अड़चनों के चलते मामला वर्षों तक लंबित रहा। प्रधानमंत्री को भी लिखा पत्र। हेमंत ने इस संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कई अधिकारियों को पत्र लिखे। 2017 में रजिस्ट्रार कार्यालय से फाइल खो जाने के बाद उन्होंने अदालत का सहारा लिया। अथक प्रयासों से मिली जीत। अपने भाई पीयूष जैन और स्थानीय सांसदों व नेताओं के सहयोग से हेमंत ने 19 दिसंबर 2024 को इस संपत्ति का पंजीकरण अपने नाम करवा लिया। हालांकि अभी भी क्या इस नाम है दुकान आपका? पर दाऊद हेमंत इब्राहिम से जैन। जुड़े लोगों हेमंत का जैन कब्जा जी, जो बताया जा रहा आपका है। महाराष्ट्र में मुंबई में जो एक केस चल रहा है, जो आयकर विभाग से आपने दुकान खरीदी थी, क्या पूरा मामला है? पूरा विस्तार से बताएं। देखिए, जनवरी के अंदर न्यूज निकली थी, 11 जनवरी 2001 को। मुख्य आतंकवादी सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर की संपत्ति का नहीं मिला कोई खरीदार, इसलिए इसलिए हमने ये संपत्ति खरीदी और वहां पे हमने संपर्क किया आयकर विभाग मुंबई से। 20 सितंबर 2001 को हमने क्या थे संपत्ति खरीदने में सफलता हासिल की और दूसरा पेमेंट 1 तारीख को 20 सितंबर को हमने 1 लाख रुपए दे दिया था और 28 सितंबर को दूसरा हम 1 लाख रुपए देने के लिए गए थे ड्राफ्ट। तो उन्होंने बताया कि सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई में आपको जाना है। वहां से क्या कहते हैं लेटर आया हुआ है, तो उन्होंने अपना लेटर दिया। हम सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई चले गए। सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई ने हमको संपत्ति के जो हमने परचेज की है तो उसके लिए हमें शपथ पत्र की उन्होंने मांग की थी। शपथ पत्र हमने 10 अक्टूबर 2001 को उनको दे दिया था और उन्होंने हमको कोई आदेश वगैरह नहीं दिया था। 28 सितंबर 2001 को दाऊद के बंदे आए थे उसमें सत्यबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई में। सब हथियारबंद आए थे, जबकि पुलिस की सुरक्षा का काम है और उनको क्या कहते हैं हथियारबंद नहीं जाने चाहिए थे। उन्होंने कोई हमको लिखित में कुछ नहीं दिया था। 10 तारीख को भी उन्होंने लिखित में नहीं किया था। 11 तारीख को हम गए थे डीएन नगर डिवीजन, जिन्होंने क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर से कोर्ट के मार्फत से हमसे शपथ पत्र मांगा था। तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डीएन नगर डिवीजन मुंबई, उन्होंने कहा कि शपथ प्रॉपर्टी महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं आयकर विभाग ने नीलाम की है, उनसे कहो कि कब्जा दिलाएं। उन्होंने भी हमको कोई किसी प्रकार का पत्र नहीं दिया। अभी 23 तारीख को हम अपना काम कंप्लीट 19 तारीख को हम अपना पूरा काम कंप्लीट करा चुके हैं। 23 साल 3 महीने लगे उसमें और 4 लेटर अटल जी के टाइम के, 2 मनमोहन सिंह के टाइम के, 1 अब्दुल कलाम के टाइम का और 23 लेटर ये नरेंद्र मोदी के टाइम के। इस तरह से 30 लेटर इसमें अभी तक लग चुके हैं और इसके बाद हमें कब्जे के लिए जाना है। कब्जे के लिए हम गृह जायन ग्रुप से मिले थे, गृह सचिव से। उन्होंने क्या कहते हैं डीएन रोड पर फाइल भेज दिया। डीएन रोड से बरली जाएगी, बरली से तारदेव डिवीजन जाएगी, तारदेव डिवीजन से फिर नागपाड़ा में आएगी। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास संपत्ति के क्या कहते हैं कब्जे कराने के ऑर्डर आ चुके हैं और हमने उनसे मांगा तो उन्होंने कहा उसी के साथ हैं, बरली में जा चुके हैं। अच्छा, आप वहाँ कब जा रहे हैं कब्जा कराने? अब हम 21 तारीख को जाएंगे, वहां की स्थिति देखेंगे, वहां पे क्या स्थिति बैठती है, उस तरह से फिर हम आपको अवगत करा सकते हैं। अच्छा, जो एरिया में दुकान है तो वहाँ कैसा एरिया है? कौन है? मुस्लिम है, हिंदू है, कौन लोग हैं वहाँ? वो पूरा लेबर क्लास एरिया है, मोमडन लोग हैं वहां पे ज्यादातर और कुछ लोग हैं 10% समझ लो, 10-12% हिंदू लोग। तो आज कैसे फिर आप वहाँ अपना ये दुकान रख पाएंगे, कर पाएंगे कैसे? देखिए, हमले की आशंका या कुछ ऐसा? हमें किसी से कोई डर नहीं लगता। जीवन क्या है, एक ट्रेन का सफर है, बराबर में कौन बैठा है यात्री को नहीं मालूम होता। उसी प्रकार से जीवन के अंदर कौन क्या कर रहा है उससे क्या लेने देना। इस जीवन का सफर है, किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आराम से वहां बिजनेस करेंगे बैठ के और यहाँ से भी क्या कहते हैं आइटम वहां पे बॉम्बे जाते हैं और बॉम्बे से भी क्या कहते हैं स्टेशनरी यहाँ पे आती है। आने जाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और जो बंदा ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो मृत्यु तो निश्चित है, उसमें डरने की आवश्यकता है। के बाद कब्जे की जीत भी आपके साथ? हाँ, कब्जे की तो हमारी जीत है, हमारे में कोई गलती नहीं है। गलती तो महाराष्ट्र पुलिस की है। 2004 में वहां पे गृह सचिव थे, गृह मंत्री थे कृपा शंकर। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा कीजिए, जैन को जरूर मिलेगा कब्जा। सरल सरल में उन्होंने इंटरव्यू दिया था और
हमने इतना प्रयास किया है, 100 लेटर तो जो है ऑफिशियल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट होंगे, और 30 लेटर तो पीएम ऑफिस और राष्ट्र